कुछ भी मांगने से पूर्व मेरा निर्णय सुन लीजिए। इस युद्ध में मैं और मेरी सेना एक पक्ष में युद्ध नहीं करेंगे। मेरी सेना मेरे ही विरुद्ध खड़ी होगी रणभूमि में। द्वारका की ये नारायणी सेना विश्व की अद्वितीय सेना है। इस एक अक्षौहिणी सेना का प्रत्येक सैनिक एक एक महारथी की भांति युद्ध करता है। विश्व के सारे शस्त्र चला सकता है। इस सेना को पराजित करना लगभग असंभव है। किंतु वासुदेव, आपका सामर्थ्य आपकी नारायणी सेना से अधिक है वासुदेव। यथार्थ कह रहे हैं आप भ्राता दुर्योधन। इस संसार में मेरे सुदर्शन चक्र जितना शक्तिमान शस्त्र केवल महादेव का त्रिशूल तथा इंद्र का वज्र है। उसके प्रहार से न केवल मनुष्य अपितु देवता भी भयभीत होते हैं। मेरे ज्ञान की शक्ति, मेरे चरित्र का बल और मेरी आत्मा की ऊर्जा है ये शस्त्र। मैं सुदर्शन चक्र का प्रयोग करूंगा तो उसी क्षण विध्वंस हो जाएगा। सत्य असत्य, न्याय अन्याय, निर्बल तथा बलवान, सबका नाश हो जाएगा। इस स्थिति में युद्ध का होना या ना होना एक ही है भ्राता दुर्योधन। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि हस्ति तदन्यत्र यन हस्ति न तद्वचित्, यन हस्ति न तद्वचित्। एक और है मेरी अपराजेय एक अक्षौहिणी नारायणी सेना, और दूसरी ओर स्वयं मैं अकेला निशस्त्र। अब चुनाव आप दोनों का है। कहो पार्थ, क्या मांगते हो? चुनाव करो पार्थ। मेरा चुनाव तो स्पष्ट है माधव, परंतु आप पर पक्षपात का लांछन न लगे, इसलिए आप पहले चुनाव करने का अधिकार युवराज दुर्योधन को दे सकते हैं। लांछन? बालपन में मैया यशोदा मुझे
काला कहती थी। काले को लांछन का क्या भय? और स्पष्ट दिखाई देता है कि ये भ्राता दुर्योधन का चुनाव किस और है। कुछ मनुष्यों के चुनाव का आधार लाभ की संभावना पर होता है और कुछ मनुष्यों के चुनाव का आधार उनका स्वभाव होता है। और भ्राता दुर्योधन तो ठीक ठीक जानते हैं कि उनका लाभ किस और है। जानते हैं ना भ्राता दुर्योधन? अवश्य जानता हूं, इसलिए मैं चुनता हूं कि नहीं। प्रथम चुनाव पार्थ करेगा। ये तुम्हारा अधिकार है पार्थ। अधिकार त्यागने को वीरता नहीं कहते। अधिकार तो संपत्ति पर होता है माधव। प्रेम, ज्ञान और सत्य, ये स्वयं मनुष्य पर अधिकार पाते हैं। और आप तो प्रेम, ज्ञान और सत्य तीनों हैं। आप तो स्वयं धर्म हैं। मैं आपको चुन नहीं सकता। केवल मांग सकता हूं माधव, न विजय की लालसा से, न पराजय के भय से। केवल धर्म के लिए मैं आपको मांगता हूं माधव। सेनाहीन, एक शस्त्रहीन व्यक्ति को तुमने मांग लिया अर्जुन? ये उदारता है कि मूर्खता है? जब गन्ने का रस एक पात्र में निकाल लिया जाता है तो महत्व केवल रस का रह जाता है, गन्ने का नहीं। युवराज दुर्योधन, यथार्थ कह रहे हो तुम अर्जुन। वासुदेव, मुझे तो आपकी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना से ही संतोष करना होगा। उत्तम भ्राताश्री, दाऊ ने कहा था कि स्वयं वो, मैं या हमारी सेना पांडवों की ओर से शस्त्र नहीं उठाएंगे। उनका प्रण सफल हुआ। पार्थ की आशा भी पूर्ण हुई और आपकी योजना भी पार लग गई। अब देखना यह है कि इस युद्ध में किसे क्या प्राप्त होता है।